दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आता हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केतु की। और केतु की ऊर्जा को जिसने संभाल लिया, ये मान के चलिए कि उसने नाम कमा लिया। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है कि आखिरकार इस केतु की ऊर्जा को कौन संभाल सकता है, वो हम लोग बात करेंगे। इसको राइट डायरेक्शन कौन दे सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर केतु है, मतलब नंबर 7 है, तो इसकी प्रोमिनेंट एक प्लेस कौन सा होना चाहिए जहां पर ये मोर इफेक्टिव बन जाता है। अक्सर आज कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर, ये बताइए कि आखिरकार सरकारी योग कैसे बनाएं, राजयोग कैसे एक्टिव करें। उसका भी जवाब आज मिलने वाला है। जवाब यह भी मिलने वाला है कि जितने भी नंबर है उनमें से एक नंबर ऐसा है जो कि बड़ा जबरदस्त नंबर है। उसको हम लोग हर तरीके से अच्छा मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि वो कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करे, वो मनी मैग्नेट नंबर भी हो, वो बिजनेस में भी हेल्प करे, चौतरफा जो है वो हेल्प करता है आपकी। तो चलिए जानते हैं कि नंबर 7 जो है उसके पास में ऐसी क्या पावर है जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकती है। बहुत से नाम आज नंबर 7 के ऊपर रखे जाते हैं क्योंकि उनको प्रसिद्धि चाहिए होती है। लेकिन ध्यान रहे, बात यह है कि इसके लिए आपका शुक्र बड़ा मजबूत होना चाहिए। केतु की ऊर्जा को संभालने के लिए आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। अगर कमजोर शुक्र वाले व्यक्ति ने अपना नाम अगर 7 पर रख लिया, बड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार नंबर 7 आपको क्या कुछ दे सकता है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात यह है कि हम अपने व्यूअर्स को बहुत पावर देना चाहते हैं, वो खुद ये समझ पाएं कि आखिरकार नंबर्स कैसे काम करते हैं। हम आपको किसी भी पर्दे में नहीं रखना चाहते हैं कि आपका दिमाग जो है साइकोलॉजिकली घुमा दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आपके पास में वो पावर हो कि नंबर्स की पावर आप समझ पाएं, नंबर्स का चुनाव आप कर पाएं, आप सिलेक्ट कर पाएं कि कौन सा नंबर अच्छा है और कौन सा नंबर खराब है। ये ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है। और वाकई में मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर जो व्यूअर्स होते हैं उनको पावर दी जाती है। अगर आप अपनी वाकई में रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा नाम हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइंड होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि जिंदगी के अंदर एक कदम ऐसा हो जो कि आपको रॉकेट की तरह ऊपर ले जाए, अब तक आप जहां पर थे वहां पर तो थे ही, लेकिन एक मौका ऐसा जो कि जिंदगी के अंदर आपको बहुत आगे ले जाए। इस बार जो है ये वर्ष बदलने जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को बदल दीजिए। इस बार एक ऐसा स्टेप होना चाहिए जो कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा दे। और वो 4 चांद लगाने वाली चीज है आपकी रिपोर्ट, कि आप अपने बारे में जाने कि आपके जीवन के अंदर क्या कुछ सुधार आप कर सकते हैं जिससे आप पैसा भी अर्न करें और अपना भाग्य जो है उसको भी बना डालें। आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे गूगल फॉर्म का एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारी अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट और प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें हम खुद आपको वीडियो एक्सप्लेनर देते हैं। आपकी रिपोर्ट समझाई जाती है कि वाकई में आपकी रिपोर्ट, आपका बर्थ चार्ट आपके बारे में क्या कहता है, कैसी आपकी विल पावर है, कहां पर आप फेल कर रहे हैं, सब कुछ, यहां तक कि वास्तु दोष भी आपको बताया जाता है। इस वीडियो को एक्सप्लेन मैं खुद करता हूं ताकि आप लोग समझ पाएं उसको। साथ ही में गोल्डन लाइफ पाथ रिपोर्ट, जिसमें सब कुछ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें आपकी बर्थ चार्ट के बारे में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, 3 साल का प्रेडिक्शन, सब कुछ आपको मिलता है। और यह है नेम न्यूमरोलॉजी। हमारी रिपोर्ट की खास बात है कि इसमें मेहनत लगती है। हमने ऐसा कोई फॉर्म नहीं निकाला है कि उस फॉर्म के अंदर टिक लगा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात नहीं है हमारे रिपोर्ट के अंदर। आप समझ रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात नहीं है कि इसको ये टिक कर दो, ये उपाय बता दो, ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट मैनुअली बनती है हर किसी इंसान के लिए, वो पर्टिकुलर उसी इंसान को डेडिकेटेड होती है और आपके लिए ही वो बनाई जाती है मैनुअली, ना कि किसी सॉफ्टवेयर से। क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर वो इमोशंस नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर वो बात नहीं समझ पाता है। खास बात है कि इन रिपोर्ट्स के अंदर हम आपसे प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं आखिरकार अंक 7 क्या है। आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रह हैं। अब उनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि काफी दूरी पर हैं, काफी शांत रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये तो अरुण और वरुण है। तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि जो वरुण है वही कौन है, केतु है। और उसकी ऊर्जा बड़ी जबरदस्त होती है। तो केतु की ऊर्जा को हम लोग अनलिमिटेड मान सकते हैं।
लेकिन इसी अनलिमिटेड एनर्जी को कंट्रोल करके उसको राइट डायरेक्शन देने की जिम्मेदारी जो होती है वो केवल और केवल कुछ लोगों के पास में होती है, केवल कुछ ग्रह जो है उनके पास में होती है। तो ये जो है जिसको हम लोग वरुण ग्रह से संबंधित मान सकते हैं, ये शांत होता है, एकांत प्रिय होता है। और आपको पता है जो इंसान अकेले में काम करता है अपने ऊपर, उसमें एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है, वो बहुत ऊर्जावान होता है और बहुत आगे जाता है। अब केतु को अगर आप देखेंगे बड़ा ध्यान से तो केतु का केवल सिर होता है। केतु जो है उसका केवल धड़ होता है, राहु का केवल सिर होता है। तो राहु और केतु ये दो होते हैं, 4 और 7 होते हैं। तो राहु को हम लोग कहते हैं कि उसका केवल सिर होता है और वो केवल अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। अगर उसकी बुद्धि राइट डायरेक्शन में जा रही है तो वो अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा, अगर गलत डायरेक्शन में चली गई तो फिर गलत इस्तेमाल होगा। फिर आते हैं केतु के ऊपर। तो केतु के केवल क्या होता है, धड़ होता है, और उस धड़ के अंदर ऊर्जा बड़ी जबरदस्त होती है, उसमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। अगर उसको राइट डायरेक्शन दे दी जाए तो वो बहुत कुछ आपको दे सकता है। इसीलिए केतु जो होता है वो बिना सिर का होता है, अपार ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन अगर दिशाहीन है तो वो आपको कहीं पर भी भटका सकता है, इसमें दिशा की कमी होती है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि सही मार्गदर्शन होना चाहिए। पॉजिटिव बात यह है कि जब आपके मोबाइल नंबर का कुल योग 7 पर आता है, केतु के ऊपर आ गया, अब क्या करेंगे? मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अपने मोबाइल नंबर का टोटल 7 पर वही व्यक्ति ले जिसका शुक्र मजबूत है। और शुक्र किसका मजबूत होता है? जो चरित्रवान वाला होता है, जिसका कैरेक्टर जो है इतना मजबूत होता है कि वो किसी भी परिस्थिति के अंदर, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अपने चरित्र को नहीं खोता है। वो सिकंदर जो था, द अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने क्या किया? अपने चरित्र को खो दिया। अंत में जाकर उसने चरित्र के आगे हार मान ली और उसकी 10,000 की सेना जो कि 10 वर्ष के युद्ध में निकली हुई थी वो धराशायी हो गई, सपना चूर चूर हो गया। तो जिनका शुक्र कमजोर है, अगर मोबाइल नंबर को 7 पर रखते हैं तो वो अपने सपने को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। खुद के हाथों ही ताश के पत्ते की तरह उनका महल जो है वो बिखर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका शुक्र मजबूत है, वो आपकी बर्थ चार्ट से पता चलेगा, तो आप जो है गहरा विश्वास, यात्राओं के योग, विदेश योग, सब कुछ जो है वो संभव है। साथ ही के अंदर अगर मान लीजिए कि कुल योग 7 पर होता है तो कुछ नेगेटिविटी भी आपके साथ में चलती है। क्या है? सिर ना होने के कारण जिसके परिणाम स्वरूप धोखे, प्रबल संभावना, मतलब अंधविश्वास जो है, अंधा विश्वास वो बढ़ता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर मोबाइल नंबर का योग 7 पर होता है तो उसके लिए क्या है? शुक्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। अब अंक 7 की पुनरावृत्ति का क्या प्रभाव होता है? केवल एक बार 7 आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है। एक बार 7 आने का मतलब है कि आप अपने अनुभव से सीखते हैं, आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ी जबरदस्त होती है। आप जो है कुछ भी सीखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर जो बीता हुआ है उसी से आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। मतलब जिनके मोबाइल नंबर के अंदर एक बार 7 आ रहा है वो अपने अनुभव से सीखते हैं। 2 बार अगर आपके मोबाइल नंबर में 7 आ रहा है तो आप कुछ खोने के बाद ही सीखते हैं। आप देखिएगा कि जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 2 बार 7 आ रहा है, पहले वो खोएंगे। क्या हो सकता है कि अपना समय खोएं, और समय खोने से इंसान को यह लगता है कि हां यार, मुझे उस समय वो डिसीजन लेना चाहिए था और मेरा समय जो है वो जा चुका है, लेकिन आगे से मैं वो गलती नहीं करूंगा। तो इसमें क्या हुआ? उसने सीख लिया। इलॉन मस्क को पता था कि मैं अगर रॉकेट को ऊपर भेज रहा हूं तो वापस से नीचे भी ला सकता हूं मैं, लेकिन गलतियां हुई। वो सड़क पर आ गया, अपनी पूरी संपत्ति उसने बेच दी, उससे सीखा, उसने उस अनुभव को उसने प्रयोग में लिया और क्या बना डाला? जबरदस्त रॉकेट बनाया जो कि रीयूजेबल वो रॉकेट बना, अनुभव से सीखा। 777 अगर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो ये थोड़ा सा और आपको धोखे देगा। कई बार धोखा ऐसा होता है कि वो आपको जीवन में वापस से उठने नहीं देता है, इतना बड़ा धोखा आपको मिलता है। तो 777 अगर एक साथ आ रहे हैं, देखिए एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम यह है कि व्यूअर ये समझ नहीं पाता कि पूरे 10 नंबर के अंदर कहीं पर भी 7 हो या एक साथ 7 हो। इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिएगा, नंबर 7 तीनों एक साथ आ रहा है तो वो ये तो करवाएगा ही करवाएगा। अलग अलग जगह आ रहा है तो उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतनी ही उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं आपसे कि 54 या 45 जो है वो एक बंधन दोष होता है। अब पूरे मोबाइल नंबर के अंदर अगर 3rd प्लेस पर
थर्ड प्लेस पर आ गया है 5 और 7th प्लेस पर आ गया है 4। तो क्या यह भी बंधन दोष होगा? मैं कहूंगा कि यह बंधन दोष होगा, लेकिन माइनर होगा, मुश्किल से मुश्किल 5% या 1%। वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर्स हमेशा पेयर्स में काम करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं वो। ठीक है, जवाब मिल चुका होगा। यदि आपके मोबाइल नंबर में साथ ही नहीं है, तो जो पहले इतना जबरदस्त एनर्जी में था, अब क्या हो जाएगा? लेजनेश उसके अंदर आएगी। आप बर्थ चार्ट के अंदर गौर से देखेंगे तो बर्थ चार्ट के अंदर अगर 2, 7 और 6 की लाइन है बर्थ चार्ट के अंदर, तो इसमें 7 आ गया है यहां पर। अगर ये 2, 7, 6 की लाइन कंप्लीट हो रही है, तो मैं डेफिनेटली कह देता हूं कि यार ये तो स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा जबरदस्त है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था रिपोर्ट के अंदर, सर मैं अपने बच्चे को फुटबॉल खिलवाना चाहता हूं, फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर बनाना चाहता हूं। मैंने कहा कि नहीं बनेगा, ये कोशिश करके देख लेना, ये नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बर्थ चार्ट के अंदर 2, 7, 6 की जो लाइन थी वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, 2 अंक वहां से गायब थे। कैसे बन जाएगा? अगर जो फिजिकली अपने आप को फिट नहीं रखेगा, वो कैसे बन जाएगा? तो अगर आपके पास में, यदि आपके नंबर में 3 नहीं है, तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी, आलस्य होगा, लेजीनेस होगा, मानसिक अशांति, जीवन में सक्रियता का अभाव आपके पास में होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो काफी पावरफुल बने। अब अंक 7 की जुगलबंदी किसके साथ में बैठ सकती है? सबसे पहला है 7 और 1। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 7 के अंदर एनर्जी बड़ी जबरदस्त है और उस एनर्जी को संभालने वाला किंग आ जाए, राजा, और राजा क्या करेगा? राजा अपनी तलवार निकालेगा और झट से धड़ अलग कर देगा, सिर अलग कर देगा उसका। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है उन सिद्धांतों की पालना नहीं की होगी जिसको करनी चाहिए थी। इसलिए एक के साथ में हर कोई बैठ नहीं सकता है, वो कतराता है। 7 नंबर ये कहता है कि मेरे अंदर एनर्जी है, अगर मुझे एक के साथ में बैठा दिया जाए तो मैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जबरदस्त एनर्जी दूंगा, और जिसके मोबाइल नंबर के अंदर 17 या 71 होता है वो हमेशा सरकारी लाभ को लेता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके मोबाइल नंबर में आपको 17 या 71 मैक्सिमम दिखाई पड़ेगा। सबके नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं, केतु और सूर्य की एनर्जी हो गई। तो सूर्य क्या है? ये तो किंग है और इसमें नेतृत्व क्षमता है, तो सूर्य में नेतृत्व क्षमता है, तो केतु को एक नेतृत्व करते हुए राइट डायरेक्शन दे देगा। उसके बाद में फिर हमारे पास में है 3 और 7। 7 ये कहता है कि मेरे पास में ऊर्जा है, 3 ये कहता है कि मैं जो है वो तो कौन हूं? गुरु हूं मैं, तो मेरे पास में सारा ज्ञान है। ये ओम का नंबर है, बड़ा जबरदस्त होता है। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट नंबर होता है 37। इसका कॉम्बिनेशन हो गया मनी मैग्नेट नंबर। ये मनी मैग्नेट नंबर है, ये आपके लक फैक्टर को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। धीरे 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 आपका लक फैक्टर, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। कहते हैं कई बार मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य साथ देने लगेगा अगर आपके मोबाइल नंबर में 37 या 37 है। ये आपके मनी मैग्नेट आपके भाग्य के साथ में आपको देगा, आपको इकोनॉमिकली जो है वो और रिच करेगा, सोशली भी आपको रिच करता है नंबर 37। तो गुरु ने क्या कर दिया? सही दिशा उसको दे दी है। उसके बाद में बात करते हैं 47, 74। जो भी लोग स्टार्टअप्स को करना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करता हूं, और इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर क्या चाहिए? दिमाग चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर फिट होनी चाहिए। अगर ये यहां पर नहीं हो पाई, कई बार काम करते करते वो काम ठीक नहीं होता है, बाद में पता लगता है, लेकिन वो लोग जुगाड़ तुगाड़ करके कैसे भी करके उसको फिट कर देते हैं कि ये हो गया काम। उनको अपने मोबाइल नंबर के अंदर 47 को रखना चाहिए, 74 को रखना चाहिए। जिनको ये लगता है कि मेरा काम इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, उनको अपने मोबाइल नंबर के अंदर 47 या 74 रखना चाहिए। जुगाड़ू नंबर होता है, ये कैसे भी जोड़ तोड़ करके अपने काम को बना लेगा, लेकिन काम बन जाएगा। जबरदस्त नंबर है 74 या 47। फिर बात करते हैं 57 की। ये बिजनेस नंबर है। तो केतु और बुध अगर दोनों के पास बात, ये तो कौन है? बुध जो है वो तो राजकुमार है। राजकुमार में वही गुण है जो कि राजा के गुण थे। तो राजा के संतान के पास में गुण किसके होंगे? राजा के होंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक्चुअली में क्या है कि जिस समय उत्तर वैदिक काल था, उस समय राजा का बेटा ही राजा बनता था, क्योंकि उनको पता था कि यार इसके अंदर ही ये गुण हो सकते हैं। जबकि उससे पहले इलेक्शंस हुआ करते थे कि कौन जीतता है, देखिए उसको राजा बनाएंगे, लेकिन बाद में सिस्टम चेंज कर दिया गया, राजा का बेटा राजा ही बनाया गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है 57 और 75, ये आपकी व्यापारिक बुद्धि को और शार्प करता है आपके व्यापार में। ये बिजनेस नंबर है,
ये आपके बिजनेस को बैलेंस करता है, मैनेज करता है, मनी मैग्नेट नंबर है बिजनेस के लिए, लेकिन ये बिजनेस नंबर है 57 और 75। अब चलते हैं 27 या 27 की तरफ। अब आपका दिमाग कहां जाएगा? सर आपके नंबर पर 27 या 72 है। मैंने कहा ये न्यूमरोलॉजी है और इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। एक्चुअली में क्या है कि ये 2772, अब 7 जो है उसमें ऊर्जा अधिक है और 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा बहुत तेज गति से घूमता है और उसके अंदर ऊर्जा बड़ी जबरदस्त होती है। दोनों एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसके कारण आपको क्या हो पाता है, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, आपको चोट लगती है, शरीर जो है दर्द करता है, जॉइंट पेन ये आपको देता है 27 या 72। हां, बात यह है कि इसके लिए कुछ रेमेडीज जो है आपको अपनानी पड़ती है। अगर वो रेमेडी कर ली तो ये फिर अपना असर बहुत कम कर देगा। असर तो दिखाएगा, मैं इनकार नहीं करता, असर दिखाएगा लेकिन कम दिखाएगा। उसके बाद में 76 और 67। आज जितने भी लोग पैसे वाले हैं उनके पास में, आप मैक्सिमम लोगों के पास में नंबर देखेंगे 76, 67। लेकिन बात यह है कि ये आपको थोड़ा सा अफेक्शन बढ़वाता है अपोजिट सेक्स की तरफ, स्त्री पुरुष की तरफ और पुरुष स्त्री की तरफ। इस नंबर को रखने से पहले यह ध्यान रखें कि आपका शुक्र जो है मजबूत होना चाहिए। आपके जब बर्थ चार्ट को देखा जाएगा तो उसमें शुक्र की जो स्थिति है वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, प्रोमिनेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तभी आपको नंबर जो है असर दिखाएगा। नहीं तो आपको ये पैसा देगा, पैसा खर्च भी करवाएगा, लेकिन उस पैसे का आप लंबे समय तक उपयोग नहीं कर पाएंगे, वहां पर ही आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है वो बड़ा तगड़ा है। शादी के बाद आपको ये नंबर नहीं रखना चाहिए, ये नंबर, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा जो अफेयर्स है उसमें वो डाल सकता है। इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर 78 या 87 की बात करें तो केतु और शनि। अब शनि तो कहता है मैं तो न्याय प्रिय हूं, मैं तो जो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उतना ही उसको रिजल्ट्स दूंगा। तो शनि ने ये कहा, और एक्चुअली में क्या है, ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच की तरफ लेके जा सकता है। आपका दिमाग काम तो करेगा लेकिन नेगेटिव साइड करेगा। तो 78, 87 आपको नहीं रखना है। उसके बाद में 97, 79, ये तो सीधा सीधा है, पिता से दूरियों को बढ़ा देगा। आपकी लाइफ में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ग्राफ जो है ऊपर नीचे चलेगा। कभी आप तो आप खुश हो जाएंगे, डाउन दुखी हो जाएंगे। तो ऐसी जिंदगी किसको चाहिए होती है? हमको चाहिए ग्राफ जो है चाहे धीरे धीरे बढ़े लेकिन वो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता रहे, वैसा हमको चाहिए। तो 97, 79 जो है वो भी हमको कुछ इश्यूज देता है, इसलिए हमने दोनों की लिस्ट जो है वो अलग अलग कर ली है। जैसे 71, 17 अच्छा है, फिर 37, 37 अच्छा है, रख सकते हैं। 47, 74 रख सकते हैं। 57, 75 रख सकते हैं, इनको नहीं रखना है। 72, 27, 76, 67, 78, 87, 79, 97 नहीं रख सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा हर चीज को क्लैरिफाई करते हुए अलग अलग जो है वो आपको समझाया जाए ताकि आप खुद पावरफुल बने। तो 77 पुनरावृत्ति का नियम इस पर लागू होता है, कुछ खोने के बाद ये सीखते हैं। और 7 और 0 में तो 0 तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं किसी को कि 0 मत रखो यार। गाड़ी की सीट अगर खाली जा रही है तो किसी को बैठा दीजिए, उस सीट का क्या ही मतलब है। अगर सीट खाली है तो बैठा लीजिए किसी को, और किसी अच्छे को बैठाइए उस पर, किसी अच्छे को उसके ऊपर बैठा लीजिए। तो ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है और उसको समझने के लिए जबरदस्त जो है वो नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, चलिए, हर चीज जो है आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइंड होनी चाहिए। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोगो बड़ा जबरदस्त है। अब तक हमने जो है वो लगभग बहुत से लोगों को लोगोस जो है बना के दिए हैं और उनका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे अब ऊपर जाने लगा है, क्योंकि लोगो काम करता है। वो आपके डेट ऑफ बर्थ आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अलाइंड होना चाहिए, तब जाकर वो लोगो काम करेगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, वहां पर कॉल भी कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट को बुक कर सकते हैं। अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट जो कि टाइम सेंसिटिव होती है, 24 आवर्स में डिलीवर होती है। वीडियो पूरा एक्सप्लेनर आपके पास में जाता है, आप समझ पाते हैं अपनी रिपोर्ट को। प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट, इसमें नेम न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, आपका बर्थ चार्ट, 3 साल का प्रेडिक्शन, सब कुछ जो है इसमें शामिल होता है, मोबाइल नंबर, सब कुछ। ठीक है, गोल्डन लाइफ पाथ रिपोर्ट जिसमें नेम न्यूमरोलॉजी जो है आपको अलग लेना होता है। आपको ये रिपोर्ट जो है वो 599 के अंदर अवेलेबल है, आप नेम न्यूमरोलॉजी भी करवा सकते हैं। देखिए, हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं,
ट्रांसपेरेंसी के साथ में। हम चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट आपको समझ में आए, बहुत एक्सप्लेन की हुई हो, वैसी रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं। और वो रिपोर्ट मैन्युअली होती है, बाय हैंड, किसी सॉफ्टवेयर का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बस टिक लगा दिया कि ये है ये है ये है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है भर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप जब आपके पास में रिपोर्ट पहुंचेगी ना, तो आपको खुद को लगेगा कि यार वाकई में इसमें मेहनत की गई है। आपको लगेगा कि ये जो प्राइस पॉइंट है ये बहुत कम है इस चीज के लिए, तो इतना बड़ा और इतना अच्छा सजेशन आपको दिया गया है और इतना सटीक दिया गया है, एक्यूरेट दिया गया है कि आप बोलेंगे कि हां वाकई में इस पर मेहनत की गई है। तो चलिए, निर्णय आपका है। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाइए और अपना निर्णय लीजिए। इस बार 2026 के अंदर आपकी जिंदगी जो है वो जरूर ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। अब डिसीजन आपका है। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। तो चलिए, आपके निर्णय का इंतजार रहेगा और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।